हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि रूट 7 को एक अपरिमेय संख्या सीखने वाले हैं। ठीक है, यानी रूट 7 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला टर्म क्या आया, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेंगे। ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो देखो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे क्या बोलाता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या आता है, ये रूट में आने वाली जितनी भी संख्या है जिसका कि रूट नहीं निकलता उसे क्या बोलता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और पा हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए हम लोग किसी भी संख्या को डायरेक्टली अपरिमेय संख्या नहीं दिखा सकते हैं। तो अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर अगर नहीं दिखा सकते तो फिर इसको कैसे प्रूव करें। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ देखो रूट 7 को एक अपरिमेय संख्या दिखाने बोल रहा है ना, तो रूट 7 को उसके जस्ट अपोजिट मानेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट 7 को एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे माना रूट 7 एक परिमेय संख्या। ठीक है, यानी माना रूट 7 एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ देखो फिर एक टू टर्म आया परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या आप किसे कहते हैं, देखो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे क्या बोलता है, परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे देखो इसमें आ जाएगा इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ देखो परिमेय संख्या रूट 7 को हम लोग क्या माना है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या था, जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और रूट 7 को हम लोग क्या माना है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो रूट 7 के फॉर्म में क्या कर देंगे, P/Q। ठीक है, अब यहाँ देखो P/Q आ गया जिसको क्या बोलता है, परिमेय संख्या। लेकिन अगर P और Q आप लोग के माइंड में आता है, सर P और Q यहाँ क्या है, तो ठीक है, तो P और Q क्या है, सहावाच संख्या। ठीक है, और Q इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, अब यहाँ देखो दो कंडीशन आता है, पहला कंडीशन क्या है कि P और Q क्या है, सहावाच संख्या है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि Q इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, तो अब आप लोग के माइंड में आता है, सर ये दो कंडीशन है तो पहले सहावाच संख्या किसे करते हैं। ठीक है, तो वो सहावाच संख्या उसे करते हैं जिसे जिसका कि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो और एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे क्या बोलता है, सहावाच संख्या। ठीक है, अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है कि Q इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, तो Q इक्वल टू नॉट जीरो कहने का तात्पर्य यह है कि Q जीरो नहीं होगा, Q जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा कुछ भी होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो देखो, अगर मान के चलो अगर P का मान कह दो कि मैं 10 है। ठीक है, और Q का मान 0 ले लूँ। ठीक है, तो क्या हम लोग 0 में 10 से भाग कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी भाग हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए Q जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये दोनों कंडीशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है कि दोनों तरफ वर्क करना। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड में भी वर्क करना और राइट साइड में भी वर्क करना। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या है, रूट 7 है, और राइट साइड में क्या है, P/Q। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट 7 का वर्क कर देंगे और P/Q का भी वर्क कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक है, और बराबर का इधर देखो P/Q का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग स्क्वायर कर देंगे। इट मीन्स P का भी स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद फिर Q का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ। ठीक है, तो देखो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, P स्क्वायर गुना 1 करोगे तो P स्क्वायर आ जाएगा, और 7 गुना Q स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, 7 Q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या गया, P स्क्वायर बराबर 7 Q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 7 और Q स्क्वायर आपस में गुना का सिंबल लेके है। ठीक है, अब मैं यहाँ कहूँ अगर 7 को राइट साइड में जब बराबर के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो किस में चलेगा, भाग में चलेगा। ठीक है, तो वही क्या करेंगे, 7 को बराबर से राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो 7 क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटा 7 हो जाएगा, बराबर का Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद क्या करना है कि इक्वेशन 1 मान लेना है। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखना है जहाँ P स्क्वायर 7 से विभाजित है तो P भी 7 से विभाजित होगा। ठीक है, ये चीज हम लोगों को लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ भी आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आता है, अगर सर P स्क्वायर 7 से विभाजित है तो P भी 7 से विभाजित है, ये चीज थोड़ा समझ में ना आया। ठीक है, तो देखो अगर मैं कहूँ 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोग का जवाब क्या आएगा, 49 आएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 7 से विभाजित है तो क्या ये 7 इस 7 से विभाजित नहीं है ना। ठीक है, तो वही कहने का तात्पर्य, अगर 7 का स्क्वायर 49 होता है तो 49 7 से विभाजित है तो ये 7 भी 7 से विभाजित होगा। ठीक है, तो यही इसका कहने का तात्पर्य। ठीक है, और यहाँ तक करने के बाद क्या करना है कि इसको इक्वेशन
1 मान लेना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम लोग कहाँ चेंजेस करते हैं वो देख लो, ठीक है। तो हम लोग इसी जगह चेंजेस करते हैं, ठीक है। यानी किसी भी संख्या को आप अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, बस इसी जगह आप लोग को चेंज करना है, ठीक है। बाकी वाला ऑल जगह हर एक स्टेप सेम रहता है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग को क्या करना है कि अब p बराबर 7m रखने पर, ठीक है, p बराबर 7m रखने पर, ठीक है। तो अब p बराबर 7m रख रहे, क्योंकि मैं यहाँ √7 को सिर्फ अपरिमेय संख्या दिखा रहा हूँ, इसीलिए 7m रख रहा हूँ, ठीक है। अगर वही √5 को दिखाता तो 5m रखता, ठीक है। जो भी संख्या को दिखाते वही संख्या को यहाँ p बराबर में रखते हैं, ठीक है। तो अब देखो एक चीज और आप लोग के माइंड में क्लिक करता होगा, सर यहाँ m लिए तो क्या m के प्लेस पे कुछ दूसरा नहीं ले सकते हैं? जी हाँ, दूसरा भी ले सकते हैं, ठीक है। बशर्ते p और q नहीं लेना है, उसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो p का मान कितना है 7m, ठीक है। तो 7m को क्या करेंगे इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है। तो देखो 7m है तो यहाँ देखो p स्क्वायर है इक्वेशन 1 में, तो क्या करेंगे 7m का स्क्वायर कर देंगे। अब बटे में 7 है तो बटे में 7 को एज इट रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है q स्क्वायर है, ठीक है। तो q स्क्वायर को भी एज इट रहने देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ देखो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना देगा 49, और m गुना m करेंगे कितना देगा m स्क्वायर, ठीक है। देखो 7 से कट जा रहा है 49 कितना बार में 7 बार में, ठीक है। तो इधर क्या बच जाएगा 7m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो, ठीक है। अब आगे देखो ये देखो 7m इंटू में 7 और m स्क्वायर आपस में इंटू में, ठीक है। अगर 7 को ये देखो लेफ्ट साइड में जब बराबर के राइट साइड में रहेंगे तो ये गुना में तो क्या जाए भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटा 7, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। यानी क्या आ जाएगा m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटा 7, ठीक है। तो और उसको क्या करना है कि इक्वेशन 2 रखना, और ब्रैकेट में क्या रखना है कि जहाँ q स्क्वायर 7 से विभाजित है तो q भी 7 से विभाजित होगा, ठीक है। ये चीज हम लोग को ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखो कि q p और q का यहाँ देखो p का एक गुणनखंड 7 भी आ गया, ठीक है। और q का भी देखो q का एक गुणनखंड 7 आ गया, ठीक है। q का यानी एक गुणनखंड 7 भी आ गया, ठीक है। लेकिन सहाभाज्य संख्या क्या बोल रहा था कि सहाभाज्य संख्या उससे कहते हैं कि जिसका कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, यानी सहाभाज्य संख्या उससे कहते हैं कि जिसका कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो और 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे क्या बोलता है सहाभाज्य संख्या, ठीक है। और p और q क्या है सहाभाज्य संख्या, ठीक है। लेकिन p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, यानी p एंड q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए तो 1 आना चाहिए, लेकिन आ क्या गया 7, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये p और q सहाभाज्य संख्या नहीं हुआ, तो जब p और q सहाभाज्य संख्या नहीं है तो क्या √7 परिमेय संख्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लास्ट में लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि 7 दोनों संख्याओं p और q का गुणनखंड है, ठीक है। दोनों संख्या p और q का गुणनखंड है, अतः इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यही था प्रूफ, ठीक है। तो चलो क्या आप लोगों को ये प्रूफ समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करो, नहीं भी आया तो कमेंट करो, क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर इसी चीज को लाइव आकर के आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है।